हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है, आप देख पा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में बता रहे थे। एक अच्छी स्थिति हो गया, एक निरक्षी स्थिति हो गया। आज हम देखेंगे एक अन्य बिंदु पर यहाँ पर वैद्युत विभव हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इसके बारे में बारीकी से हम लोग समझते हैं। चले आते हैं पॉइंट पर। चले हम लोग कंसेप्ट को समझ लेते हैं। विद्युत विभव है, अगर बात किया जाए विद्युत विभव हमने यहाँ पर तीन कंसेप्ट को समझे थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई द्विध्रुव है, किसका है? द्विध्रुव का। तो यहाँ पर अगर ये प्लस आवेश है, ये अगर माइनस में आवेश है, इनकी अगर बीच का दूरी अगर 2L है, तो यहाँ से द्विध्रुव आघूर्ण जो आ जाएगा P में 2QL। अरे हाँ है ना, यहाँ से ये आ जाएगा कंसेप्ट में। तो फिर यहाँ से सेंटर से यहाँ पर R दूरी पर, मतलब अगर बात किया जाए सेंटर से R दूरी पर बिंदु P पर हमको विद्युत विभव हमको गणना करना है। चाहे यहाँ से कितना दूरी पर है, ये R दूरी पर है, यही आपको देखना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका अच्छी स्थिति ये क्या था आपका? ये अच्छी स्थिति था। अरे हाँ है ना, तो अच्छी स्थिति में आपका कंसेप्ट ये बताया गया था। तो इसका मतलब यहाँ का जो विद्युत विभव जो आया था, आप इसको रिवीजन करिए। 1/4 एप्सिलॉन में नॉट इंटू में P अपान में R²। अरे हाँ है ना, और यही P जो है द्विध्रुव आघूर्ण है, ये 2QL यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ही आपको बताया गया है। अब हम आते हैं अच्छी स्थिति में, हो गया। अब आते हैं निरक्षी स्थिति में। निरक्षी स्थिति में जो होता है, दो कंसेप्ट होता है। निरक्षी स्थिति दो कंसेप्ट होता है। जैसे कि अगर पहले द्विध्रुव आघूर्ण ले लिया जाए, अगर ये प्लस आवेश है, ये माइनस में आवेश है, तो ये जो है ना, यहाँ पर जहाँ कहीं भी बिंदु को देखेंगे तो सब निरक्षी स्थिति में आ जाएंगे। मतलब ये अक्ष पर नहीं है, बल्कि ये ऊपर और चाहे नीचे है। तो हम देखेंगे यहाँ पर निरक्षी स्थिति मैंने याद किया था। कोई भी बिंदु ले लीजिए, यहाँ पर P ले लीजिए, चाहे यहाँ भी ले सकते हैं, P ले सकते हैं। तो इसके द्वारा यहाँ से देखिए सेंटर से, ये सेंटर O से आपका ये पहला बिंदु है, या आपका दूसरा बिंदु है। सेंटर O से ये R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव हमने याद किया था, 0 आया था। अच्छा, यहीं पर याद करेंगे तो विद्युत विभव जो आ जाएगा ना, वो आपका 0 ही आ जाएगा। चाहे यहाँ पर मान लीजिए हम एक बिंदु मान लेते हैं, P डॉट मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो विभव हो जाएगा T डॉट बराबर में 0 हो जाएगा। कहीं भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर सभी का मान क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। तो ये मेरा पहला निरक्षी स्थिति का एक केस था। तो अब निरक्षी स्थिति में पहला केस तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा स्थिति में हम जब आते हैं, ये मेन कंसेप्ट है, जब आप रिवीजन करते हैं तो आपसे गलतियाँ न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी नहीं होगा। निरक्षी स्थिति में मैंने क्या बता जा रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए द्विध्रुव है, या आपका प्लस है, या आपका माइनस में आवेश है। इनकी बीच का जो दूरी है वो 2L में है। 2L होने के नाते यहाँ पर P में द्विध्रुव आघूर्ण में 2QL यहाँ पर ये बन जाएगा। तो यहाँ पर कोई बिंदु A ले लेते हैं, चाहे O ले लेते हैं। यहाँ से बिंदु कोई अदर बिंदु है P, यहाँ से R दूरी पर है, और जो इसका जो कोऑर्डिनेट ले लेंगे R कामा में थीटा, यहाँ से ये कोण है, ठीक है ना। ये यहाँ पर इस बिंदु का हमको विभव हमको ज्ञात करना है। अरे हाँ है ना, तो हम इसका निगमन अभी नहीं कराया हूँ, और आज मेरा इसका निगमन होगा। ये मेरा कंसेप्ट है। तो आप लिखेंगे निरक्षी स्थिति में किसी अदर बिंदु पर आप हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए, ये हम लोग कंसेप्ट को अब हम लोग बारीकी से समझते हैं, और अब लोग निगमन करते हैं। इसका जो आएगा तो कितना आएगा अभी हम इसको बताऊंगा, और उसी समय मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। चाहे आप यही समझ लीजिए। यहाँ पर मैं आएगा आंसर आपका VP में 1/4 एप्सिलॉन में नॉट इंटू में P cos में थीटा इंटू में अपान में R का स्क्वायर। अरे हाँ है ना, R का स्क्वायर, ये आपका आंसर भी आएगा, ठीक है। तो हम लोग समझने के लिए चाचा ये बात समझ गए हैं कि इसके बाद हमको क्या अध्ययन करना, कितना अध्ययन कर चुके हैं, ये बात हम लोग बारीकी से समझ गए हैं। आते हैं हम लोग मेन कंसेप्ट, इसी पर हम लोग इसका निगमन करते हैं। आते हैं पॉइंट पर। तो चलिए हम लोग आते हैं निरक्षी स्थिति का जो सेकेंड जो केस है, मतलब जो दूसरा केस है, उसको हम लोग बारीकी से हम लोग समझते हैं। लेकिन इसके पहले आपको बोर्ड, मतलब यूट्यूब को फुल HD में करना, ताकि यहाँ पर जो व्हाइट बोर्ड है वो आपका साफ दिख सके। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। मान लीजिए यहाँ पर कोई विद्युत आघूर्ण है, जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पर ये प्लस आवेश है, और यहाँ पर ये माइनस में आवेश है। ये A है, ये आपका कोई बिंदु B है। अरे हाँ है ना, तो फिर यहाँ से हम लोग बिंदु मान लीजिए यहाँ पर O है, और फिर यहाँ से कोई अदर बिंदु अगर इसे उठाया जाए, ये R दूरी पर बिंदु P पर
विद्युत विभव आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहला मेरा केस बनता है कि आर मतलब ए पहले वाले बिंदु से यहाँ तक की दूरी हम देखेंगे। मान लीजिए हम यहाँ से दूरी लिख देते हैं, ये हो जाएगा R1, और दूसरी वाले की दूरी मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं R2, और यहाँ है ना। तो जो आपका दूरी माना गया है उस दूरी को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात कहूँ मतलब ये विभव बिंदु P पर ए के कारण ऐसा आप लिख सकते हैं, बिंदु आवेश या प्रथम से बिंदु P पर बिंदु आवेश के कारण मतलब ये विभव, तो आप लिख सकते हैं VPA इज इक्वल टू में यहाँ पर लिख सकते हैं K, प्लस में है तो आप लिख सकते हैं प्लस में माइनस अपान में R का स्क्वायर। अरे हाँ है ना। तो ये इतनी बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सॉरी ये R स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ ये R ही है। तो हम लोग आते हैं, इसको आप पहले नंबर केस मान लेते हैं। यहाँ पर जो हो जाएगा विभव जो है बिंदु P पर B के कारण, तो क्या लिख सकते हैं K, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में आवेश के कारण में R, ये हो जाएगा दूसरा केस। और यहाँ है ना। तो वी नो दैट हम जानते हैं V इज इक्वल टू में V मतलब P, टोटल यहाँ पर विभव जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा VPA प्लस VP में B। इस समीकरण नंबर 3 में तीनों को मतलब इस दोनों का मान यहाँ पर रख देंगे। अरे हाँ है ना। तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं, यहाँ पर कैसे काम करता है अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जैसे मान को रखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि VP इज इक्वल टू में हो जाएगा, यहाँ पर जो मान दे रखा हुआ है K प्लस में Q अपान में R, प्लस यहाँ पर जो मान दे रखा गया है माइनस में ये हो जाएगा पहली बात तो K माइनस में Q अपान में R। अरे हाँ है ना। तो फिर अब क्या करते हैं, इस कोष्ठक को जैसे तोड़ेंगे तो ये माइनस बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस में है। तो ये हो जाएगा KQ अपान में R माइनस में KQ अपान में R। अब देखेंगे Q यहाँ भी है, K यहाँ भी है, तो आप कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पर K हो जाएगा और Q कॉमन ले लेंगे तो 1 में R माइनस में 1 में R ये आपका बन जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रहे ये आप जो दूरी जो यहाँ से यहाँ जो माने है ये R1 है तो आप ये R1 लिखिए, यहाँ से जो R1 थे आप R2 लिखिए, आप ये गलती मत करिएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आप R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2। तो एक बात मुझे आपको बताना है, दूरी आपको ये यहाँ पर विद्युत ध्रुव आघूर्ण के बारे में थीटा पता है और R पता है, लेकिन ये R1 और R2 ये मान नहीं पता है। तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि R1 और R2 को मान को हटा करके R के रेस्पेक्ट में R1 और R2 का मान लिखेंगे, ये कोशिश करना है आपको। चलिए ठीक है। तो ये करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसको क्या क्या डायग्राम आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर अलग से पहले एक्स्ट्रा समझ लीजिए तब आपको यहाँ से आसान हो जाएगा। वहाँ पर जो फिगर बना है यहाँ पर पहले बारीकी से यहाँ पे समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है प्लस में Q, यहाँ पर लिखा है माइनस में Q, ये जो बिंदु का A है, ये बिंदु जो B है, यहाँ से सेंटर से ले गया है P है और इसको दूरी को R माना गया है, और ये वाली जो दूरी जो है इसको हम लोग R1 माने हैं, और ये वाली जो दूरी है इसको हम लोग R2 माने हैं। अरे हाँ है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाली कोना को बाहर निकालते हैं समझने के लिए। जैसे कि अगर बात किया जाए तो ये वाला R है और ये वाला R1 है, और यहाँ पर जो दे रखा है वो आपका थीटा है। अरे हाँ है ना। तो अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं, यहाँ भी क्या आ जाएगा, थीटा ही आ जाएगा। इसको थीटा पीछे की तरफ बढ़ा दें तो ध्यान रहे कि हम इसके भुजा के बराबर ये भुजा अगर बनाएं तो ये यहाँ पर आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलिए आ रहा है नहीं आ रहा है। अब ये दोनों भुजा बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर ये A है, ये P है, ये A है, ये P है, और इसको मान लेते हैं M, इसका मतलब A और ये P अब बराबर हो जाएगा M और P से। अब ये बराबर हो जाएगा। तो आपको पता होनी चाहिए कि इसको बराबर रखने के लिए अगर ये R1 है, ये R1 है और ये R बस है, तो यानी ये जो यहाँ पर बढ़ गया है, बोलिए इसको बराबर रखने के लिए इसमें ये वाला जोड़ देंगे तभी तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसकी लंबाई कितना होगा आपको ये पता लगाना है। अगर ये L है तो ये वाला कितना हो जाएगा, L cos में थीटा हो जाएगा। अरे हाँ है ना, यही बात आपको समझना है। जैसे मैंने आपको इस समय क्या बताया था, मैं आपको यही बताया था कि अगर ये आपका L है
तो ये वाला मान लीजिए, सॉरी यहाँ पर मान लीजिए आपका ये एल है, ये थीटा है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, एल में कॉस में थीटा हो जाएगी। और हाँ है ना, तो जिसके साथ एक कोण बना होता है वो वाला कॉस में हो जाता है, जिसके साथ नहीं बना होता है वो एल में साइन में थीटा हो जाएगा। तो नहीं था, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर ये देखिएगा यहाँ से अगर ये एल है तो ये वाला क्या हो जाएगा, एल में कॉस में थीटा हो जाएगा। यानी इस आर में आप ये एल कॉस थीटा अगर जोड़ देंगे दोनों तो इसके बराबर ये हो जाएगा। ये यहाँ पर लंबवत मिला करके ये बराबर बनाया गया यहाँ से कोशिश करके। तो इसका मतलब आप यहाँ से लिख सकते हैं R1 बराबर में R प्लस में एल में कॉस में थीटा। बोलिए हाँ ना, यहाँ से आप ये बातें लिख सकते हैं। अगर इसी फिगर से अगर ये वाला फिगर निकाला जाए बाहर, ये छोटा सा जो बना हुआ है, आप बारीकी से समझिएगा। मान लीजिए इसको आप O मानते हैं, तो यहाँ से ये आपका ये O है, ये आपका मान लीजिए यहाँ से ये B है, यहाँ से कोई बिंदु यहाँ गया है, ऐसे करके मान लीजिए यहाँ पर गया हुआ है, इसको मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं हमने R1, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ से इसकी जो लंबाई है, अब ये वाला इसके बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ से मान लीजिए आप इसको N मान लीजिए, ठीक ना, और इसको मान लेते हैं आप P, तो P N अब बराबर है PB से। क्या है बताइए जरा मुझे, तो यानी P जो N है वो बराबर है किससे, P और ये B से। लेकिन ये क्या करना है, पूरे वाले में चाहे इतना घटा देंगे तो PN आ जाएगा, अर्थात इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं PO माइनस में ON, क्या लिख सकते हैं, ON, फिर बराबर में लिख सकते हैं P और ये B। तो अब आपको इतनी बात पता है कि पूरी की लंबाई के हम बोलते थे R, तो क्या लिखेंगे R। अब आप बताइए मुझे यहाँ पर ये थीटा है, क्या है ये वाला, यही थीटा है ना, यहाँ पर थीटा नहीं है, ये तो थीटा है यहाँ पर, तो ये वाला मान लीजिए थीटा है, तो इसकी लंबाई जो छोटा सा है जो घटाने वाला है, इसकी जो लंबाई हो जाएगी एल में कॉस में थीटा। क्यों, क्योंकि जिससे कोण बनावट कॉस में ली जाती है, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, एल में कॉस में थीटा इज इक्वल टू, इसकी जो लंबाई है मान लीजिए R2, सॉरी ये क्या है, ये R2 है, इसको मान लेंगे आप R2। यानी बाबू लोग ये बात तो पक्का हो गया कि R1 का मान प्लस में आया है और R2 का जो मान है वो R साइन माइनस में एल में कॉस में थीटा, यहाँ पर ये माइनस में आ गया है। अरे हाँ है ना, तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये पूरी बात आप यहाँ से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग मेन कंसेप्ट पर। यही मान बहुत ज़रूरत होता है वहाँ पर रखने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा बीच में परेशानी हो, नहीं समझ में आया हो, तो मैं पहली बार बताने में कुछ भी छोड़ा भी नहीं हूँ, आप इसे दोबारा देख लेंगे थोड़ा सा पीछे करके, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, R1 और R2 का मान यहाँ पर हम रखने की कोशिश करते हैं, रख करके हम सॉल्व करेंगे तो जो मान आएगा तुरंत हम लोग उसका आंसर पा जाएंगे। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ, इसको हम रफ करने जा रहे हैं। यानी हम यहाँ पर रखेंगे R1 इज इक्वल टू में R प्लस में हो जाएगा L कॉस में थीटा, यहाँ पर रखेंगे R2 इज इक्वल टू में R प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर ये माइनस में L कॉस में थीटा। यही आपको मान यहाँ पर रख करके इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे जैसे ही रख के सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर आ जाएगा आपका ये VP इज इक्वल टू में, यहाँ हो जाएगा K, यहाँ हो जाएगा Q और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान में R1 का जो मान है R प्लस में L कॉस में थीटा माइनस 1 अपान में R माइनस में L कॉस में थीटा। अरे हाँ है ना, तो आप इन सभी का मान यहाँ पर रख करके इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ रखेंगे K Q कोष्टक में, तो यहाँ से इसको आप रख के गुणा कर देंगे तो यह आपका हो जाएगा R माइनस में L कॉस में थीटा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस में हो जाएगा R, फिर माइनस में इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो आपको हो जाएगा प्लस में L में कॉस में थीटा, फिर पूरे का बट्टे आपस में इनको आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा R प्लस में L कॉस में थीटा, और यहाँ जो होगा R माइनस में L कॉस में थीटा, इनको हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं। अरे हाँ है ना, तो जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कोष्टक जैसे टूटेगा तो ये माइनस ही रहेगा, ये माइनस बन जाएगा, मगर ये आपका ये भी माइनस में बन जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये माइनस है तो ये प्लस में दोनों ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा हम लोग अब बारीकी से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंसेप्ट को, यहाँ पर जब आपका मान जो दे रखा है VP इज इक्वल टू में K Q इंटू में, यहाँ पर जो मान हो जाएगा आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा R माइनस में L कॉस में थीटा, और फिर यहाँ आ जाएगा माइनस में R, और फिर यहाँ आ जाएगा माइनस में L कॉस में थीटा, फिर अपान इसका A प्लस B फिर A माइनस B, यानी ये पूरा B है तो A स्क्वायर फिर माइनस में B स्क्वायर फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, A स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा, ये पूरा आपका कंसेप्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं इसके आगे, तो देखते हैं यहाँ से ये आपका देखेंगे प्लस में है, ये आपका माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों माइनस है तो दोनों ऐड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका ये वी पी इज इक्वल टू में के क्यू, यहाँ पर कोष्टक में 2l कॉस में थीटा, फिर नीचे बन जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर में थीटा। अरे हाँ ना, ये कुछ खास नहीं है, आपको परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना है, सिर्फ आपको यही ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होती है, सिर्फ यही। और मैं बहुत अच्छे से इसको समझा दिया था। तो इसको आगे आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आप Q को उठा ले जाइए इधर साइड में, और हम सभी जानते हैं कि P इज इक्वल टू में क्या होता है, 2QL बन जाता है। तो आप इसको जैसे ही ले जाएंगे तो 2QL यहाँ पर बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे इसके जगह पर P। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे VP इज इक्वल टू में K, अब यहाँ पर चला जाएगा माइनस में 2QL कॉस में थीटा अपान ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर में थीटा कोष्टक में बन। तो इसके जगह पे आप क्या लिख देंगे, आप यहाँ पर पी लिख देंगे। तो फिर आगे क्या लिखेंगे, पी इज इक्वल टू में के, अब यहाँ लिख देंगे माइनस में पी, यहाँ हो जाएगा कॉस में थीटा अपान ये क्या बन जाएगा आपका। और हाँ, एक बात ये भी है कि ये जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण में ये जो आपस में जो एल वाली जो दूरी है यहाँ से लेकर के 2l, ये जो दूरी है वो बहुत कम होता है, मतलब जो एल की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है आर के रेस्पेक्ट में, इसीलिए एल को क्या कर देते हैं, एल को हम लोग नगण्य कर देते हैं, नगण्य, ठीक है ना, नगण्य कर देते हैं। इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, आर को एल को क्या कर देते हैं, नगण्य कर देते हैं। अर्थात वहाँ पर जो है आर का जो मान है वो बहुत बड़ा है एल से, इसलिए एल बराबर क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। और जैसे आप इसको 0 कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपका नीचे क्या बचेगा, यहाँ पर नीचे बच जाएगा आपका ये आर स्क्वायर। तो कहीं न कहीं आप देख पा रहे होंगे कि वी पी इज इक्वल टू में आपका मान आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में क्यू कॉस में थीटा अपान में आर में स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं माइनस का जो चिन्ह जो बात है वो आपका एक दिशा निर्धारित करता है, लेकिन कुछ इसमें अदिश और सदिश राशि, ये अदिश राशि होने के नाते कोई माइनस चिन्ह को कोई बड़ी बात नहीं होगा, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है इस माइनस चिन्ह से लेकर के। लेकिन ये आपका क्या है, बेसिक आपका एक कंसेप्ट ये आपका प्रूव हो चुका है। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो ये आसान ही है, कुछ खास नहीं है, जितना भी है आपका सिर्फ यहीं पर है, जितना भी है इसमें सिर्फ यही है। अगर आप ये समझ जाएंगे बात को तो ये आपको आसान हो जाएगा समझने के लिए, सिर्फ यही आपको इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये आसान है, हम उम्मीद रख रहे हैं आप इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप पीछे जा करके आराम से देखें, लेकिन हाँ इसे बारीकी से ज़रूर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। चलिए, मेरा अगला कंसेप्ट बनता है विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। विभव प्रवणता आप क्या जानते हैं, मैं आपको अस्थायी रूप से बता दूं, विभव प्रवणता सिर्फ ये इतना ही होता है, ये आपका विभव प्रवणता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका ये होता है। तो इन्हीं दोनों में मुझे क्या करना है, संबंध को स्थापित करना है, जो कि ये आसान भी है, आपको परेशान नहीं होना है। मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लस में आवेश है, इसके यहाँ पर कुछ दूरी पर यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा गया है, इस पर लगने वाला जो बल होगा, आप आराम से समझने की कोशिश करिएगा, इस पर लगने वाला जो बल होगा वो आप बताएंगे हमको कितना होगा, जरा मुझे बताइए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पर आवेश जो रखा गया है, इनको दोनों आवेश के गुणनफल को हम लगने वाला बल कहते हैं। अरे हाँ है ना। और मुझे ये बात बता दूं, मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में किए गए कार्य, बात को समझिएगा, मुझे यहाँ से यहाँ तक लाने में किए गए कार्य मान लीजिए W है, और यहाँ से यहाँ तक का अंतर में जो विभव होगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, जो कार्य है तो W है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि विभव जो यहाँ पर है W इज इक्वल टू में बल गुणे में विस्थापन। विस्थापन कितना है, मान लीजिए R दूरी पर है, या इसको हम डेल R बोल देंगे, ठीक है ना। विभव प्रवणता आप यहाँ से लिख सकते हैं, अर्थात W बराबर में F गुणे में यहाँ पर DR यहाँ पर लिख सकते हैं। अरे हाँ है ना, ये आपको बारीकी से समझ में यहाँ पर आ चुका होगा। अब हम देखते हैं F की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, आप यहाँ पर लिख सकता हूँ E अपान में ये। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू में F की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, E इंटू में यहाँ पर लिख सकता हूँ Q नॉट अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पर ये R, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये R।
और यहाँ पर हो जाएगा डील में आर। अरे हाँ है ना। अब मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पर क्यू नाट को आप उठा करके इधर कर दें, इसका मतलब डब्ल्यू अपान में क्यू नाट इक्वल टू में ई अपान में यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी ई इंटू में यहाँ पर हो जाएगा आपका यू डील में आर। अरे हाँ है ना। और हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो विभव है, यहाँ पर जो विभव जहाँ पर लेकर के आए हैं, विभव जो v बराबर में क्या कहता है, वहाँ पर लाए गए कार्य की आवेश के अनुपात को विभव ही तो बोला जाता है। तो इसका मतलब इसी की जगह पर हम क्या बोल सकते हैं, विभव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विभव। इसका मतलब ये हो जाएगा v इक्वल टू में, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं आगे, तो यहाँ हो जाएगा v बट्टे में इज इक्वल टू में ई अपान में यहाँ पर हो जाएगा आपका ये आर हो जाएगा ना। अब इसको आप नीचे कर देंगे तो यहाँ का विभव मान लीजिए v बट्टे में वी आर इज इक्वल टू में ई। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर यह आपका विभव प्रवणता है और यही आपका ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही इस कॉल में माना जाता है। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही अपने आप को वही कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसका रिलेशन कहाँ तो मैं लाया हूँ, इसलिए कुछ और बहुत ही कठिन नहीं है, बस आपको इतना ही जानना है कि v बराबर में होता है डब्ल्यू अपान में क्यू में नाट। तो यही आपको क्यू नाट यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या लिख देना, v इज इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा आपका ये ई इंटू में डेल में आर। अब इसको आप नीचे कर देंगे इधर साइड में, तो v अपान में डेल में आर इज इक्वल टू में ई। इसी को तो विभव प्रवणता कहते हैं और यही हमारा विभव प्रवणता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका अंतर यहाँ पे निकल जाएगा। तो आपको उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी इसमें खास नहीं है, मेरा काम है बेसिक कंसेप्ट को बताना। ये बेसिक कंसेप्ट कैसे काम करता है मैंने आपको बारीकी से बातें समझा दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं एक दो न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। ये कंसेप्ट आपका रिवीजन हो जाएगा और ये कंसेप्ट आपका पूरी तरह से समाप्त भी हो गया है। अब हम आते हैं कल से फैराडे के बारे में, मतलब संधारित्र के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करते हैं। आते हैं मेन कंसेप्ट की तरफ। यहाँ पर हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जब हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझे हैं, तो उस बेसिक कंसेप्ट पर एक अच्छा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी इस टॉपिक को हम लोग बंद कर देते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, पहला जो मेरा टॉपिक है, मान लीजिए यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण है, यहाँ से द्विध्रुव क्षेत्र यहाँ पर है। ये मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ पर मान लीजिए कोई ओ है और ये आपका पहला बिंदु ए है, ये आपका बी है, ये कोई पॉइंट है, मैं यहाँ पर बिंदु बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका बिंदु ए है, ये आपका बिंदु बी है। तो यहाँ से कोई अच्छी स्थिति में बिंदु मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु पी है और यहाँ पर मुझे याद करना है P1। ठीक है ना, P1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे याद करना है। तो यहाँ का मुझे ये मान लीजिए यहाँ से r दूरी पर है। कितना दूरी पर है, ये r दूरी पर है। अरे हाँ है ना। तो हमको यहाँ का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए याद करना है। तो Vp1 इज इक्वल टू में हमने क्या बताया था, आपको बताया था 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट इंटू में P अपान में ये R का स्क्वायर। अरे हाँ है ना, ये मैंने आपका फार्मूला बारीकी से समझा दिया था। अगर हम इसी स्थिति में देखा, निरक्षीय स्थिति में देख लिया जाए, तो मान लीजिए कोई बिंदु P है, यहाँ पर मान लीजिए P2 है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव याद करना रहे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो ये आपका हो जाएगा 0। हमने सब आप बारीकी से बता चुका है। मान लीजिए कोई अच्छी स्थिति में, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, निरक्षीय स्थिति में P3 है और यहाँ पर कोई थीटा बिंदु है और यहाँ से लेकर के ये भी R ही दूरी पर था। अरे हाँ है ना। तो यहाँ से भी क्या है, R ही दूरी पर है। अरे हाँ है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर विद्युत विभव की याद करना है Vp3। तो हम सभी लोग जानते हैं कि K क्या है, आप लोग जान ही रहे हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, आप मैंने सॉल्व किया था माइनस आया था, लेकिन आपको जरूरी नहीं कि माइनस लिखना। इसका मतलब ये हुआ, आप यहाँ पर लिख सकते हो P, यहाँ पर लिख सकते हो कॉस में थीटा कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका ये R स्क्वायर। अरे हाँ है ना। और इसे अच्छे से क्या लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट। यहाँ लिख सकते हो P का मान क्या हो सकता है 2QL। यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा अपान ये क्या आ जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा ना। आप यहीं से इसको भी याद कर सकते थे, आप यहीं से इसको भी याद कर सकते थे। अब वो बोलेगे वो कैसे, अगर हम इसी कंसेप्ट में आपका 2-3 केस रख देता हूँ, ठीक ना। पहला क्या रहेगा, कॉस में मतलब थीटा इक्वल टू में 90 डिग्री रखने पर, थीटा कितना 90 डिग्री रखने पर, जैसे थीटा को 90 रखेंगे तुरंत यहाँ आ जाएगा।
जैसे थीटा 90 रखेंगे तुरंत यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर पता है 0 है, इसका मतलब थीटा 90 जैसे रखेंगे तो कॉस क्या बन जाएगा यहाँ पर ये 90, और फिर इसका मान क्या बन जाएगा 0। अब जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो पूरे का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर ये 0 ही आ जाएगा, जो आपको मौजूद यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप यहाँ अगर आपको एक फार्मूला याद रहे तो आपको शायद बहुत सब कुछ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको ये फार्मूला याद होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी को इसको बोलते हैं निरक्षी स्थिति। क्या बोलते हैं? निरक्षी स्थिति। अगर हमारे पास अच्छी स्थिति का केस पढ़ना रहा तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू में 0 डिग्री यहाँ पर रख देंगे। जैसे थीटा इक्वल टू में 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस में 0 इक्वल टू में 1, और जैसे 1 रखेंगे तो आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास मान जो आ जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो आ जाएगा v इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql। कॉस में 0 अंश का मान 1 होता तो 1 मत लिखिए, चाहे लिख दीजिए 1 अपान हो जाएगा r²। अरे हाँ, r² यहाँ पर लग जाएगा। 1 का गुणा करेंगे तो फिर वही आएगा, हटा दीजिए, और इसी बचक तो बोलते हैं p। इसका मतलब ये हो जाएगा, पूरे बात को ये बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन में यहाँ पर जाएगा p/r²। इसको बोलते हैं v। अरे हाँ ना, इसको बोल देते हैं v। यही बेसिक कंसेप्ट है, यही आपका पूरा कंसेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें विभव में। ठीक है, तो अब हम आते हैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो न्यूमेरिकल में तीनों का तीनों ज्ञात करते हैं, तीनों का तीनों दिया भी है। हम लोग आते हैं इस न्यूमेरिकल की तरफ, आते हैं पॉइंट पर। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हम बेसिक कंसेप्ट को समाप्त करते हैं। इसके बाद कल से हम संधारित्र स्टार्ट करते हैं। आते हैं पॉइंट पर। ये क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है देव बिंदु आवेश जो है क्रमशः इतना इतना के आवेश कूलाम परस्पर इतना दूरी पर स्थित हैं, द्विध्रुव इतना दूरी पर स्थित बिंदु विभव ज्ञात करना है, जो अबस अच्छी स्थिति में हो, निरक्षी स्थिति में हो, कोण 60 डिग्री पर हो, सब तो ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो दे रखा है द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, एक का जो आवेश है 8 × में 10 पावर में -19 है। अरे हाँ ना, दूसरा जो है माइनस में 8 × में 10 पावर में -19 है कूलाम है। ठीक है ना, इनके जो बीच का जो दूरी है कितना दे रखा है, इनके बीच का जो दूरी है 2 × में 10 पावर में -10 मीटर है। अरे हाँ ना, मीटर है। तो फिर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर 3 केच दिया है। पहली बात तो अ दिया है, ब दिया है, 100 दिया है। 3 सवाल है। तो 3 सवाल में पहला क्या है कि अच्छी स्थिति में द्विध्रुव के अक्ष पर हो, और दूरी जो है कितना है, r बराबर में कितना दे रखा है, तीनों के लिए r बराबर सेम ही है। तीनों के लिए r बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 4 × में 10 पावर -6 मीटर। तो पहला जो है अच्छी स्थिति में हो, ठीक है ना, पहला क्या है अच्छी स्थिति में हो, क्या है निरक्षी स्थिति में है, फिर क्या थीटा इक्वल टू में 60 डिग्री पर हो। ठीक है ना, अगर आप कहो तो थीटा डिग्री में 60 डिग्री वाला फार्मूला लगा कर आराम से सॉल्व कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा, तीनों का तीनों आंसर आ जाएगा वहाँ से। यानी इस कंडीशन में आप अच्छी स्थिति में क्या लेंगे, थीटा बराबर में 0 डिग्री लिख दोगे। अरे हाँ ना, यहाँ पर क्या लिख दोगे, थीटा बराबर में 90 डिग्री रख दोगे। यहाँ पर क्या लिख दोगे, थीटा बराबर में 60 डिग्री रख दोगे। भाई सवाल तो वही है ना, आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आघूर्ण निकालते हैं। इसका आघूर्ण क्या कहता है कि एक आवेश गुण में लंबाई, यहाँ पर एक आवेश गुण में इनके बीच का दूरी। तो P बराबर क्या कहता है, मैंने द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू में एक का मतलब यहाँ क्या कहता है, इनकी लंबाई आपस में हो जाएगा, एक का आवेश लंबाई, तो आवेश कितना है 8 × में 10 पर पावर -19। इसके बाद लंबाई कितना है यहाँ पर ये 2 × में 10 पर पावर में -10। हाँ ना, तो ये बन जाएगा 8 × 16, मतलब यहाँ पर 16 गुणे में इनका आपस में जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 10 पर पावर में -29। आवेश का मतलब कूलाम मीटर, आवेश कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है द्विध्रुव आघूर्ण का। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग इसका यूज करते हैं, क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं डायरेक्टली। तो पहला केस का मेरा क्या, पहला सवाल क्या कहता है, फार्मूला में हमारे पास एक ही फार्मूला है, हम उसी फार्मूला से सब सॉल्व कर देते, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे आपका मन करे तो निरक्षी स्थिति में तो पक्का 0 ही आएगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि का 0 का मान रखेंगे तो इस कंडीशन में आपका 0 ही आएगा। ठीक है ना,
ये वाला तो जीरो ही आएगा, आपको इसके बारे में तो सोचना ही नहीं। निरक्षित स्थिति केस में हमेशा ही जीरो आएगा जब ये 90 बन जाएगा और ये द्विध्रुव आघूर्ण रहेगा तब। ये द्विध्रुव आघूर्ण कैसे हम पहचानेंगे? अगर यहाँ पर प्लस में आवेश है, यहाँ पर माइनस में आवेश है और दोनों का समान है, जैसे 8 × 10⁻19, 8 × 10⁻19, आज ये वाला प्लस ये वाला माइनस, दोनों आवेश समान है लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो ये पक्का है ये द्विध्रुव ये रहेगा। समझ में आगे बात नहीं, ये द्विध्रुव रहेगा। आज जैसे द्विध्रुव रहेगा तो इसकी अच्छी स्थिति में कहीं भी बिंदु ले लेगा ना तो विभव बराबर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। विभव का मान क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, ये वाला जीरो हो जाएगा। हमको यही दो ही ने जांच करना, ठीक ना। तो अच्छी स्थिति में क्या फार्मूला कहता है जरा मुझे बताने की कोशिश करो। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए पहला बिंदु है अ वाला ना, तो हम इसको अच्छी स्थिति लिख, चलिए मैं लिख देता हूँ अच्छी वाला, ठीक है। तो क्या कहेगा? 1/4πε0 इंटू में क्यू सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे? P/r का स्क्वायर, P/r का स्क्वायर, यही तो फार्मूला है। तो P का मान यही तो है, P का मान तो यही है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? रख देंगे 9 इंटू में 10⁻9, फिर यहाँ हो जाएगा इंटू में, यहाँ का जो मान दे रखा है कितना? 16 10 गुणे में 10⁻में माइनस में 29 है, फिर बट्टे। तो ये क्या बन जाएगा? r का मान कितना है पर जरा बताओ मुझे, r का मान कितना? दोनों बीच का सॉरी ये r ये यहाँ पर है 4 गुणे में 10⁻4 सॉरी 4 इंटू में 10⁻−6 खाइए होल स्क्वायर, अरे हाँ है ना। तो अब आप देखोगे यहाँ पर जो हो जाएगा 9 इंटू में 9 16 इंटू में ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 10⁻−20 बन जाएगा, अरे हाँ है ना। ये बीच में से प्लस घट जाएगा 9 तो कितना? 29 में से 9 घट जाएगा तो 20 बच जाएगा। और यहाँ पर दोनों आपस में क्या कर दिए? एक साथ लिख दिए हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 चौको 16 में और फिर गुणे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10⁻−12। आप इसको काट दीजिए, तो यहाँ पर इसको जैसे काटेंगे ऊपर ऊपर करके तो ऊपर 8 बार ज़्यादा है, इसके ऊपर कितना बार है? 10⁻−8 बार। तो ये हो जाएगा 9 इंटू में 10⁻−8। ये विभव आप याद कर रहे हैं ना, तो आपका क्या बन जाएगा? वोल्ट बन जाएगा, अरे हाँ है ना। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना था। इसका मतलब पहला का जो आंसर आ गया 9 इंटू में 10⁻−8 है वोल्ट, अरे हाँ है ना। ये आपका पहला का आंसर है। अब हम याद करते दूसरे का, जब 60 डिग्री पर रहता है तो फार्मूला क्या? ये दूसरा वाला तो जीरो आ जाएगा पक्का है ना। लिखने की क्या जरूरत है आपको, मैं बहुत बारीकी से समझा दिया हूँ। तो तीसरा मैं आता हूँ डायरेक्ट सवालों पर। तो तीसरा फार्मूला क्या कहता है पर वो लिखिए। फार्मूला ये होता है, यहाँ पर हमको तीसरा याद करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि भी हमको थीटा बराबर में 60 डिग्री। चलिए तीसरा मैं मान लेता हूँ, तीसरे सवाल का है तो V3 हो जाएगा इसका तो 1/4πε0 इंटू में यहाँ पर क्या कहता है? P यहाँ पर कहता है cos में थीटा अपान में यहाँ पर क्या हो जाएगा? r में स्क्वायर, अरे हाँ है ना, r में स्क्वायर। तो इसका मान रखेंगे तो ये बन जाएगा 9 इंटू में 10⁻9 फिर इंटू यहाँ का जो मान है P का मान कितना? P का मान कितना? यही वाला है ना। तो 16 गुणे में 10⁻9 है, 16 गुणे में 10⁻−29, अरे हाँ है ना। ये cos में थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे? 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा बट्टे। r का मान कितना है? r का मान यही तो है, r का मान कितना है? 9 इंटू में r स्क्वायर है ना। तो r स्क्वायर को मैं एक साथ में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक ना। r स्क्वायर के साथ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 16 गुणे में 10⁻−12, ये r स्क्वायर है, एक साथ में रख देता हूँ यहाँ पर। तब देखोगे 16 का 16 कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ से कि इसको जो है ना, आप इसको जो सॉल्व करो, आप इसको यहाँ से घटा दो, ये कितना बन जाएगा? ये वाला ऊपर वाला कितना बन जाएगा? आप देखोगे पहली बात इसी जो केस पर, मतलब इस वाले केस पर जो है हमको cos 60 रख देना डायरेक्टली। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना बाबू लोग, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा ही, ठीक ना, यही आएगा। लेकिन लास्ट में आपको क्या लिख देना यहाँ पर? 60, यानी 9 इंटू में 10 पर पावर में क्या हो जाएगा? -8 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos में 60। cos 60 इनका मान क्या होता है? साइन में 30 के बराबर। साइन 30 का इनका मान क्या होता है? 1/2 होता है, आपको याद होनी चाहिए। इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, अरे हाँ ना। अब इसको काट देंगे ना तो 4.5 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 4.5 गुणे में 10⁻−8 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर, अरे हाँ ना। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, इसके पहले आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आप अध्ययन करो अच्छे से। तो सिर्फ इतना ही। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, अध्ययन करने के पहले आप पूरी बारीकी से आप मेरी बात को जरूर मानिएगा। अगर आप पूरी बात नहीं मानेंगे तो धोखा खा जाएंगे आप। मेरा यही कंसेप्ट है, अगर आपकी छोटी सी कहीं भी समझ में नहीं आता बैक करके फिर छोटा सा देखना शुरू कर लो। मैं एक एक बात बताया हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता समझ लो कुछ न कुछ छूट गया है, सुन नहीं पाए हो, इसलिए आपको छूट गया है। आप पीछे करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।